हम लोग आज टीचिंग एप्टीट्यूड का सेकंड क्लास देखते हैं, जिसमें कि हम लोग देखेंगे अप्रोचेज टू लर्निंग एंड टीचिंग। तो इस अप्रोचेज टू लर्निंग एंड टीचिंग में हम लोग पहला अप्रोच होगा टीचर सेंटर्ड अप्रोच, सेकंड होगा सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच, थर्ड होगा लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, फोर्थ होगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच एंड फिफ्थ होगा कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। हम लोग जानते हैं कि क्लास में जो टीचिंग होता है, बढ़िया से हम लोग जानते हैं कि किसी एक मेथड पे बेस्ड नहीं होता टीचिंग। कहीं पर लेक्चर मेथड भी यूज होता है, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ, क्योंकि हमारे क्लास में या तो हम आप लोग में से सभी कोई, हम लोग में से सभी कोई कहीं ना कहीं पढ़ाए हैं, मतलब हम लोग कहीं ना कहीं टीचर हैं, कहीं पे पढ़ के आए हुए हैं। तो हम लोग देखे हैं कि अपने क्लास में, चाहे हम पढ़ रहे थे या अभी के क्लास में, एक जैसा स्टूडेंट नहीं हुआ करता है। कुछ होता है फास्ट लर्नर, कुछ होता है स्लो लर्नर, कुछ होता है एवरेज, और इवन रीजनल वाइज, लोकेशन वाइज क्लास में सिचुएशन चेंज होता है, स्टूडेंट का टाइप बदलता है। तो कोई एक अप्रोच, कोई एक मेथड हर जगह के लिए यूनिवर्सल नहीं हो सकता। इवन एक ही स्कूल में अलग अलग क्लास में अलग अलग अप्रोच लगाना पड़ता है, अलग अलग मेथड लगाना पड़ता है। इवन एक ही क्लास में पढ़ाते वक्त कई सारा मेथड का यूज करना पड़ जाता है। तो जो पढ़े हैं, जिसमें हम लोग पढ़े थे उसमें देखें, मतलब एक ही क्लास में बहुत सारा डाइवर्सिटी होता है। तो किस किस मेथड से हम पढ़ा सकते हैं, किस किस मेथडोलॉजी का यूज कर सकते हैं, कौन कौन सा प्रोसेस यूज कर सकते हैं ताकि हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हाईली सक्सेसफुल हो, ये इसमें हम लोग देखेंगे। जिसमें कि इसका ऑब्जेक्टिव होगा कि हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे मेन रूप से टीचर सेंटर, सब्जेक्ट सेंटर और लर्नर सेंटर अप्रोच आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें कि क्लियरली टीचिंग लर्निंग का सिचुएशन क्या क्या होता है उसके अनुसार देखेंगे। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या होता है वो देखेंगे, और सभी के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, किसमें क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या लिमिटेशंस है, ये सब हम लोग देखेंगे। मतलब अप्रोचेज टू लर्निंग एंड टीचिंग, इसमें हम लोग एक एक करके देखेंगे सभी का डिफरेंस मेथोडोलॉजी क्या होता है। तो इसमें पहले हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। एक टीचर है मिस्टर T1, तो माइंड मत कीजिएगा, हर जगह एग्जाम्पल जो भी मैं ला रहा हूँ T1 T2 नाम बहुत कम आ रहा है। कारण है कि आपको बताए थे शायद पहले, जिनको पता है तो पता है, या तो हमारे बैक का वीडियो में, पहले के वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, नाम बहुत कम है दूसरे का। कारण था कि जब मैं पहले, मुझे छोटे में काफ़ी स्टोरी पढ़ने का आदत था, और स्टोरी के कारण स्टोरी लिखने का भी आदत बन गया। तो फिर परिणाम ऐसा हुआ कि एक बार मैं स्टोरी लिखा था, उसमें एक लड़की का चर्चा था, बहुत ज़्यादा चर्चा था, और जस्ट स्टोरी के बाद जैसे ही मैं सबों को बताना स्टार्ट किया स्टोरी, और अगले ही दिन मेरी पिटाई हो गई। कारण था कि मेरे पड़ोस में एक की वाइफ का नाम था वो, और उस समय से मैं नाम किसी का पार्टिकुलर नाम देना छोड़ दिया, और इसीलिए मैं T1 T2 दिया करता हूँ। T1 बोले तो त्रिभुवन कुमार भारती 1, त्रिभुवन कुमार भारती 2, इसीलिए ऐसा नाम दिया करता हूँ ताकि कोई मिस्टेक ना हो और मेरी फिर से पिटाई ना हो, क्योंकि पिटाई के कारण स्टोरी तो खत्म हो गया, तो ये भी खत्म ना हो जाए। बाय द वे हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक है मिस्टर T1 जो कि मैथ का टीचर है। जब वो क्लास में पढ़ाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी अलग अलग किस्म का स्टूडेंट है, अलग अलग वैरायटी का स्टूडेंट है। कुछ है कि फास्ट अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है, कुछ है कि स्लो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है। तो उनको पढ़ाने में कई सारे प्रॉब्लम होता है, ये आपको पता है। कई दिन होता है कि एक ही चीज़ को पढ़ाने में कई प्रकार का मेथड को यूज किया जाता है। कई बार तो ऐसा हो जाता है, वो मिस्टर T1 पढ़ाते पढ़ाते बीच में ही अपना प्रोसेस चेंज करते हैं, मॉडल यूज कर रहे हैं, चार्ट यूज कर रहे हैं, हर चीज़ यूज कर रहे हैं। उसके बावजूद भी उनको कई बार नज़र आ जाता है कि स्टूडेंट लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो मेथड को इमीडिएट चेंज करना पड़ जाता है। ये तो है पढ़ाने के समय में, मतलब बीच में ही ये चेंज करना पड़ जाता है। तो ऐसा, ये तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है। इसमें तो कई सारा आप लोग देखे होंगे और आपके साथ भी आया होगा। हम लोग देखते हैं दूसरा सिचुएशन, मिस्टर T2 जो कि क्लास 4 में पढ़ा रहे हैं। तो उनका क्या है कि चौक है, बोर्ड है, वहाँ पे बोर्ड पे लिख लिख के पढ़ाते जा रहे हैं। इमीडिएट स्टूडेंट पे ध्यान भी रख रहे हैं, जो स्टूडेंट को बोल रहे हैं लिखने के लिए स्टूडेंट लिख रहा है। बीच में अगर किसी स्टूडेंट का ध्यान इधर उधर है, ए क्या कर रहा है, चल इधर देख, इस ढंग से डांट के पढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट को कोई चांस नहीं देने पढ़ाने का, पूछने का, सवाल पूछने का। अगर कोई स्टूडेंट हाथ खड़ा करता है, मैम सर मुझे पूछना है, रुको अभी, जब क्लास खत्म हो जाएगा, टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद बताना है। तो ये मेथड चल रहा है। एक दूसरा है, इस पे थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। ये क्या किया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मिस्टर T2 क्लास में
चॉक बोर्ड का यूज कर रहा है, डायरेक्ट जैसे जैसे पढ़ा रहा है या मॉडल दिखला रहा है, स्टूडेंट को देखना है, जो लिखा रहा है लिखना है, सवाल नहीं करना है, एकदम ध्यान में रखना है। अगर किसी ध्यान का इधर उधर माइंड चला जाता है तो टीचर जो है T2 उन्हें बहुत बुरी तरीके से डांट रहे हैं। एकदम क्लास पे ध्यान देना। जब पढ़ाया हुआ हो गया, टॉपिक खत्म हो गया, उसके बाद स्टूडेंट को सवाल करने का सवाल या जवाब का मौका दिया, उसके बाद क्लास खत्म हो गया। अब अगला सिचुएशन में आते हैं। मिस्टर T3 क्लास 5 में लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं। वो क्या है कि स्टूडेंट सभी को किताब निकलवा दिया। लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं मतलब कोई भी लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, लैंग्वेज का सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। सभी स्टूडेंट के पास किताब है। टीचर अपना T3 बुक लिया, पढ़ रहा है, स्टूडेंट को देखने के लिए, क्लियरली देखने के लिए बोल दिया है। वो देख रहे हैं, उसे एक बगल से पढ़ा रहे हैं और बीच बीच में कुछ कुछ वर्ड जो डिफिकल्ट आ रहा है उसे बोर्ड पे लिखा रहे हैं। स्टूडेंट को यहाँ पर पूछने का कोई गुंजाइश नहीं। जब क्लास खत्म हुआ या बीच में भी अगर पूछ दिया जरूरी चीज तो टीचर T3 एक ही जवाब दिया, भाई किताब में पेज नंबर इतना उल्टाओ, इस पेज पे यहाँ पर ये बात लिखा हुआ है, वहां पर देख लो, इसका आंसर वहीं पे है। तो एक ये सिचुएशन है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ T3 का सिचुएशन। किताब सभी स्टूडेंट को निकलवा दिया, टीचर के पास भी किताब है, पढ़ के बता रहे हैं। टीचर उस किताब को देख रहा है, पढ़ रहा है, स्टूडेंट भी देख रहा है। बीच बीच में जो डिफिकल्ट वर्ड हो रहा है या सेंटेंस है वो बोर्ड पे लिख रहा है, समझा रहा है। जब क्लास पढ़ाया हुआ हो गया, जब स्टूडेंट का सवाल वगैरह हुआ तो टीचर से जब पूछा तो टीचर बोला इस सवाल का जवाब इस पेज पे यहाँ से यहाँ तक है, तुम देख लो। अब आते हैं चौथा सिचुएशन, मिस्टर T4। ये क्या है कि क्लास 3 के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। तो अब है कि इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, रिपब्लिक डे आने वाला है 26 जनवरी। उसका प्रिपरेशन करना है तो वो स्टूडेंट के ऊपर दे दिया कि तुम्हें जैसे प्लानिंग करना है करो। स्टूडेंट को इनकरेज कर रहा है। क्या क्या स्टूडेंट को ग्रुप में बांट दिया, कुछ है कि डेकोरेशन के काम में लगा दिया, कुछ है पेट्रियोटिक सॉन्ग वगैरह गाने के लिए लगा दिया, कुछ है कि गेस्ट वगैरह को मैनेजमेंट के लिए लगा दिया। यहाँ पर टीम वर्क के तरह सभी को काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है और वहां पर बीच बीच में मिस्टर T4 इस सभी पे नजर रख रहा है कि कैसे ये चीज हो रहा है। ये चौथा सिचुएशन है। अब आपको बताना है कि ये पहले वाला सिचुएशन तो जो था जिसमें मैथ पढ़ाया था, अब ये 3 सिचुएशन लास्ट का है, T2, T3 और T4 क्या किया। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। T2 चॉक बोर्ड का यूज किया, बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है, स्टूडेंट को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, पूछने का सवाल पूछने का नहीं मौका दिया। जब क्लास खत्म हुआ लास्ट में सारा चीज का जवाब दिया। क्लास में अगर कोई भी हल्का सा इधर उधर ध्यान जाता था तो डांटता था। तो ये क्या हुआ, पूरा का पूरा क्लास के ऊपर कंट्रोल रखा टीचर अपना। तो ये हो गया टीचर सेंटर्ड अप्रोच। थर्ड सिचुएशन T3, किताब अपने पास भी रखा, स्टूडेंट को किताब निकलवा दिया, एक एक देख के पढ़ते जा रहा है, डिफिकल्ट वर्ड बोर्ड पे लिखा रहा है। जब स्टूडेंट सवाल किया तो बता दिया कि इस सवाल का जवाब इस जगह पे है, वहां से देख लो। तो यहाँ पर पूरा का पूरा टीचर डिपेंडेंट है। अब टीचर जो पढ़ा रहे हैं पूरा का पूरा पढ़ा रहे हैं नोटबुक से, मतलब बुक से। तो ये हो गया सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, पूरा का पूरा क्लास कंट्रोल हो रहा है सब्जेक्ट के ऊपर, सब कुछ डिपेंड, टीचर भी सब्जेक्ट बुक के ऊपर, स्टूडेंट भी बुक के ऊपर। तो ये सिचुएशन को कहते हैं सब्जेक्ट सेंट्रिक अप्रोच। और फोर्थ सिचुएशन T4 जो क्या किए कि वो क्लास में ग्रुपिंग कर दिए, क्लास में प्रोग्राम को डिस्ट्रीब्यूट करने के, प्रोग्राम बनाने के लिए दे दिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए अलग अलग ग्रुप बना, अलग अलग सिचुएशन बना। तो यहाँ पर सारा का सारा कंट्रोल कर रहे हैं लर्नर, स्टूडेंट सारा का सारा सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। और इस ढंग के अप्रोच को कहते हैं लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। तो हम लोग ये सभी का सभी मेरिट, डिमेरिट एंड कैरेक्टरिस्टिक एक एक करके देखते हैं। तो पहला देखते हैं मतलब टीचर सेंटर्ड अप्रोच, जिसमें कि हम लोग एग्जाम्पल दिए थे T2 का। यहाँ पर है कि टीचर, यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि टीचर सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है, जितना भी स्टूडेंट को जरूरी है। स्टूडेंट को कुछ भी नहीं है, टीचर के पास सब कुछ है। और टीचर जो भी स्टूडेंट को देगा वो स्टूडेंट के लिए बढ़िया होगा और वही स्टूडेंट के लिए काफ़ी है। इसीलिए एजुकेशनिस्ट पॉलो फ्रायरे का कहना था कि इस तरह के एजुकेशन प्रोसेस को कहते हैं बैंकिंग एजुकेशन। मतलब टीचर के पास बैंक है, स्टूडेंट को दे दिया सबका सब। अब हम लोग मतलब एक बैंक है। अब देखते हैं कि ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। इसमें क्या होता है, नॉलेज टीचर से स्टूडेंट को ट्रांसमिट होता है। यहाँ पर टीचिंग या इंस्ट्रक्टिंग जो भी है
सबका सब टीचर के द्वारा फोकस होता है, ना कि लर्नर के द्वारा। मतलब यहाँ पर क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, सबका सब टीचर के द्वारा कंट्रोल होता है। किस मेथड का यूज करना है, कैसे करना है, ये भी टीचर के द्वारा होता है। यहाँ पर इम्फेसिस दिया जाता है कि स्टूडेंट चुपचाप सुने, पढ़े, लिखे, जो भी टीचर के द्वारा डिक्टेट किया जाता है। मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक है। टीचर इज मोस्टली कंसर्न विथ कंप्लीशन ऑफ द कोर्स कंटेंट, और यहाँ पर टीचर मोस्टली कोर्स कंप्लीट करने के पीछे लगा हुआ रहता है। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इसका यूज क्या है टीचर सेंटर्ड अप्रोच का? ये अप्रोच कंप्लीट टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। टीचर सेंटर नाम ही है टीचर सेंटर्ड अप्रोच। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर्स के द्वारा स्टूडेंट को ट्रांसमिट किया जाता है। दूसरा क्या है कि यहाँ पर पूरा का मतलब एक साथ में बहुत ज़्यादा नंबर स्टूडेंट को पढ़ाया जा सकता है इसमें। फिर और क्या होगा, यहाँ पर मटेरियल्स, इंस्ट्रूमेंट या सिचुएशन जो भी है हार्मफुल, डेंजरस कई सारा हुआ करता है, जो कि स्टूडेंट अपने आप नहीं सीख सकता है और उसके द्वारा कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता। ये यहाँ पर आसानी से उसमें किया जा सकता है, और यहाँ पर इस प्रोसेस के द्वारा लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा सकता है एक ही टीचर्स के द्वारा। मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ टीचर्स, जैसे कि हमारे इंडिया में भी कंडीशन है, टीचर्स की बेतहाशा कमी है, तो वैसे सिचुएशन में लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा सकता है टीचर सेंटर्ड अप्रोच के द्वारा। अब इसका लिमिटेशंस क्या है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच का लिमिटेशन क्या है? इसमें तो टीचर सेंटर्ड अप्रोच का तो बहुत सारा लिमिटेशंस है, तो उसमें से कुछ के बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो फैक्ट्स है और आइडियाज है टीचर के द्वारा स्टूडेंट के ऊपर थोपा जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट को इसमें इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं देखा जाता है, जिसका परिणाम होता है कि यहाँ पर धीरे धीरे स्टूडेंट का इंटरेस्ट घटता जाता है। यहाँ पर डिबेट या डिस्कशन का कोई चांस नहीं है स्टूडेंट के बीच में, कुछ भी यहाँ पर डिस्कशन नहीं होता। इवन टीचर के साथ भी डिबेट का कोई चांस नहीं बनता है। बस यहाँ पर लिसनर जो है, मतलब लर्नर जो है, एक पैसिव लिसनर है यहाँ पे, और कुछ नहीं। यहाँ पर इस प्रोसेस में क्या होता है कि टीचर स्टूडेंट को कोई चांस नहीं देता है कि उसका जो अपना आइडिया है, अपना क्रिएटिविटी है, वो इंक्रीज करे। मतलब ओवरऑल यहाँ पर इस मेथड में स्टूडेंट की क्रिएटिविटी को, एक्टिविटी को मास्क किया जाता है, दबाया जाता है। तो ये यहाँ का लिमिटेशंस है। अब हम लोग देखते हैं अगला अप्रोच, सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच। यहाँ पर सब्जेक्ट सेंटर अप्रोच मतलब हम लोग T3 एग्जाम्पल में जो देखे थे, T3 सब्जेक्ट सेंटर अप्रोच, इसमें क्या है कि पूरा का पूरा सब्जेक्ट के ऊपर देखा जाता है। इसका है क्या, द टेक्स्ट बुक बिकम्स एन embodiment of syllabus. All that is in it has to be taught. It becomes a methodical guide which has to be read and substantial portions memorized through repeated reading. It also becomes the evaluation system. Questions at the end of each chapter which have to be answered orally and in writing reproduce the text itself. मतलब है कि इस मेथड में पूरा का पूरा जो भी है सिलेबस है, किताब है, किताब का सिलेबस है, पूरा का पूरा स्टूडेंट को क्या सीखना है पूरे साल के दौरान में, फुल सेमेस्टर के दौरान में, किताब में सिलेबस में लिखा हुआ है। किताब से एक भी सेंटेंस आगे पीछे नहीं जाना होता है। जो भी पढ़ाया जाता है सब कुछ किताब के द्वारा पढ़ाया जाता है, एक भी इधर उधर नहीं होगा। इवन एग्जाम में लास्ट में जो एग्जाम होता है वो, उसमें भी जो एग्जामिनेशन जो होता है, चाहे ओरली हो चाहे रिटेन हो, किताब एक्सरसाइज के लास्ट में जो चैप्टर के लास्ट में जो एंड में जो एक्सरसाइज दिया जाता है उसी से इवेल्युएशन भी होता है। मतलब ऑल थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन द टेक्स्ट बुक्स ओनली। अब हम लोग देखते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का क्या कहना था, उनका कुछ इंपॉर्टेंट अप्रोच देखते हैं इसके बारे में, सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच के बारे में। इसमें कहना है, पहला पॉइंट है द टेक्स्ट बुक इज द ओनली सोर्स एंड मेन सोर्स ऑफ द फॉर द टीचर। इसका मतलब टेक्स्ट बुक ही सिर्फ और सिर्फ, मतलब केवल एंड केवल टीचर के लिए सोर्स है नॉलेज का। इसमें क्या है, वर्ड बाय वर्ड, फ्रेज बाय फ्रेज सभी कुछ को स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट कर देना है जो भी किताब में लिखा हुआ है। The content, subject matter of the text is itself a guide to the teachers to decide his her methodology. किताब में जो कंटेंट है, जो मटेरियल्स है, वही एक गाइड है टीचर के लिए जो कि स्टूडेंट को पढ़ाना है और उसी के आधार पे अपना मेथोडोलॉजी बनाना है। इंसिस्टेंस ऑन द सब्जेक्ट टू मेमोराइज द फैक्ट बाय रिपीटेड रीडिंग। यहाँ पर क्या होता है कि रिपीटेड रीडिंग के द्वारा उसमें जो सब्जेक्ट है, फैक्ट है, उसको याद करना है। क्वेश्चन गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर आर टू बी आस्क्ड टू द स्टूडेंट्स फॉर असेसमेंट ऑफ लर्निंग। किताब के लास्ट में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, मतलब चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसी से असेस करना है लर्निंग का कि कितना सक्सेसफुल हुआ। द स्टूडेंट आंसर द क्वेश्चन बोथ ओरली एंड रिटन फ्रॉम
फॉर्म बाय कॉपिंग फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। स्टूडेंट को जो आंसर देना है चाहे रिटन फॉर्म में या ऑरली बोल के, वो दोनों का दोनों किताब से ही कॉपी करके देना है, एक्स्ट्रा कहीं नहीं। दे मे प्रोड्यूस देयर आंसर्स ओरली और रिटन इन फॉर्म बाय द रिप्रोड्यूसिंग द एग्जैक्ट कंटेंट, मतलब कंटेंट में जो लिखा हुआ है सब कुछ उसी से द्वारा। अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच। इसमें क्या होता है कि क्लास में क्या पढ़ना है क्या पढ़ाना है, मतलब यहाँ पर टीचिंग लर्निंग जो है कंप्लीट टेक्स्ट बुक के द्वारा ही एंड टू, मतलब शुरू भी किताब है अंत भी किताब है, सब कुछ उसी में, पूरा क्लास का एक्टिविटीज होल ईयर का उसी में मेंशन किया गया है। द टीचर प्रोजेक्ट्स हिमसेल्फ एज ए मॉडल फॉर द स्टूडेंट एज ही हैज अ मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर। टीचर यहाँ पर एक सिंपल एक मॉडल की तरह काम करता है, मतलब टीचर यहाँ पर मॉडल की तरह काम करता है जिसको कि किताब में जो सब्जेक्ट मैटर है उसके ऊपर मास्टरी है। द लर्निंग नीड्स of these students are supposed to be fulfilled through the text book। स्टूडेंट का यहाँ पर जो भी नीड है लर्निंग का वो कंप्लीट टेक्स्ट बुक के द्वारा फुलफिल किया जाता है। और इसमें लाइफ सिचुएशन, मतलब रियल लाइफ सिचुएशन में कोई भी एग्जांपल वगैरह जो भी है वो इसमें नहीं लिया जाता है। ऑल क्लासरूम इंटरेक्शंस आर टेक्स्ट बुक सेंटर्ड। क्लासरूम में जितना भी इंटरेक्शंस हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, सबका सब टेक्स्ट बुक सेंटर्ड ही होता है। टेक्सुअल क्वेश्चंस आर यूज्ड फॉर इवेल्युएशन विच लैक्स वैरायटी। और टेक्सुअल क्वेश्चन को ही, मतलब किताब में जो क्वेश्चन दे रखा है उसी को इवेल्युएशन के लिए इवेल्युएशन के रूप में यूज करना है। और यहाँ पर कोई भी वेराइटीज नहीं है, मतलब जितना है बस वही 10, 15, 20 जो भी है। अब आज हम लोग यहीं तक करते हैं जिसमें कि हम लोग डिस्कस किए अप्रोचेज टू लर्निंग एंड टीचिंग, जिसमें कि हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच, सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच के बारे में डिटेल में डिस्कशन किए। इसके आगे हम लोग देखेंगे लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच एंड कंस्ट्रक्टिव बेस्ड अप्रोच, जो कि हम लोग अगले लेक्चर्स में ये सब का सब देखेंगे। अगर आप हमारे पहले का वीडियोज नहीं देखे हैं तो कंप्लीट उसको देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और अगर आप मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जितने भी वीडियोज़ को डालेंगे आपको मिलता रहे। और अपडेटेड नॉलेज के लिए आप मेरे वेबसाइट www.trivankumarbharti.com पे के रेगुलर टच में रहिए। थैंक यू।